सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज से 45 वर्ष पूर्व 25 जून को इस देश में एक ऐसी घटना घटी जो हर वर्ष याद की जाती है और 25 तारीख को, हर वर्ष जून के 25 तारीख को इसकी वर्षी मनाई जाती है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र जब जब अपने चरम पे रहा है तब तब कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना घटी है जिस घटना ने दुनिया को ये बता दिया है कि भारत लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत ही मजबूत है और यहाँ के लोग भी अपने संविधान और देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हम कोई पुरानी बातें आपको दोहराने नहीं जा रहे हैं, पर इतिहास खुद को दोहराता है और तथ्यों के आधार पर वो अपने आप को झकझोरता भी है। एक बार फिर से आज 26 जून को हम आपके सामने हैं और 26 जून को 25 जून की याद कैसे नहीं की जाएगी। जब आपने सुबह आंख खोली होगी, बहुत सारी खबरें आपने देखी होगी। उन खबरों में क्या कुछ हुआ वो आप पूरी तरह से समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि रात भर में क्या हुआ। भारत लाइव ने भी रातों रात में आपको बहुत सारी खबरें दी होंगी। उन खबरों के आधार पर आप अपने आप में मंथन कर रहे होंगे कि इस देश और इस देश के राजनीतिक लोगों और सरकार में क्या हलचल हो रही है। ऐसी ही एक सुबह हुई थी 26 जून 1975 को। 25 जून की मध्य रात्रि को आपातकालीन बैठक बुलाई गई और इमरजेंसी लागू कर दिया गया। सुबह सवेरे इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पहुंची और उन्होंने ये बताते हुए कि इस देश पर आंतरिक अशांति को देखते हुए, समस्या गंभीर होते हुए देखते हुए आपातकाल बहुत जरूरी है। इसके पीछे कारण था कि 25 तारीख को रामलीला मैदान पर जयप्रकाश नारायण ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था जिसमें देश के तब के सभी, जो आज वर्तमान में भी कई लोग उसमें से हैं, मौजूद थे। उस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे, लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद थे। इसके साथ साथ बीपी सिंह सहित बहुत सारे, जेबी कृपलानी सहित बहुत सारे नेता मौजूद थे और वहीं से आगाज किया था जयप्रकाश नारायण ने कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज इस देश के 45 वर्ष बीतने के बाद क्या कुछ हुआ, इसका मंथन चल रहा है। लगातार कांग्रेस के नाकामियों को दिखाकर आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता पर काबिज है। बिल्कुल उसी तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। रातों रात जो कुछ भी हुआ वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि महागठबंधन को लेकर के बहुत सारी कवायतें चल रही हैं, लगातार प्रयास चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन बन जाए और इस कोऑर्डिनेशन को बनाने में अब सोनिया गांधी भी कूद गई हैं। पर कहीं ना कहीं आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव ने जो फैसला किया है और जो उन्होंने सीधे तौर पे बातें कह दी हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के कोई बात नहीं करेंगे। लालू प्रसाद से इस विषय पर बात नहीं हो पा रही है और तेजस्वी यादव का सीधा कहना है कि इस पर लालू परिवार कोई बात नहीं करेगा। इसके लिए अधिकृत एकमात्र जगदानंद सिंह है। इस बात पर कहीं ना कहीं महागठबंधन के दलों में संशय की स्थिति आ गई है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद ये कहा जा रहा था कि कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, महागठबंधन एकजुट होगा और बड़ी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में एक दूसरे का साथ देते हुए बीजेपी और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देगा। 15 साल बनाम 15 साल तो आपने सुना होगा, पर इन सब को दरकिनार करते हुए नई परिस्थिति में कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है जिस पोस्टर में कांग्रेस ने किसी को स्थान नहीं दिया है। उसने न तो लालू प्रसाद, न राबड़ी देवी, न तेजस्वी यादव और न ही महागठबंधन के अपने साथियों का स्थान दिया है। सीधी लड़ाई में अब सामने उतर गई है कहीं ना कहीं कांग्रेस। लगातार कांग्रेस को इन बातों से दो चार होना पड़ रहा था। उसी के नेता कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को अपने आप को रिवाइव करने का दौर है और खुद के जो ताकत है उसे एक बार फिर से संगठित करने, संग्रहित करने और प्रदर्शन करने की जरूरत है। आपको बता दें कि आपातकाल 21 महीने चला था। उसी की डोर पकड़ के आज सत्ता में बैठे लोग या जब जब
चुनाव आते हैं तब तब आपातकाल की बातें होती हैं और उसी को मोहरा बना करके इस देश में सत्ता परिवर्तन की लहरें चलती हैं। इस बार कांग्रेस ने आगे बढ़कर के पहल किया है और उसने सीधे तौर पे कह दिया है कि 15 साल बनाम 15 साल नहीं बल्कि 30 साल बनाम 30 साल का हिसाब चाहिए मुझे जनता को कि क्या किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के 30 सालों का हिसाब दें। 30 साल वो केंद्र और राज्य में दोनों जगह सत्ता में रहे, शासन में रहे, रेल मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक वो लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व करते रहे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार वो पिछले 15 साल से हैं। क्या कुछ हुआ? आपको बता दें कि इन सवालों को लेकर के अब कहीं ना कहीं एक बात तो तय मानी जा रही है कि लड़ाई कड़ी और बड़ी होने वाली है। एक तरफ जहां आरजेडी पूरी तरह से मजबूत होकर के ये फैसला कर चुकी है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, वहीं महागठबंधन को एकजुट करने का भी कवायद चल रहा है और इन सब के बीच में आज अल्टीमेटम का एक और डोज जो है समाप्त हो गया। 25 तारीख तक जीतन राम मांझी ने अल्टीमेटम दिया था कि वो अगर 25 तारीख तक नहीं बनता है कोऑर्डिनेशन कमेटी तो 26 तारीख को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। इस बीच में कई खबरें आई जो हमने आप तक पहुंचाया है। हमने खबरें आपको दिखाया था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने विकल्प खोज लिया है अपने लिए, क्योंकि एनडीए में भी जबरदस्त ढंग से नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। एनडीए की सहयोगी दल एलजेपी के सुप्रीमो जो वर्तमान में हैं चिराग पासवान, वो लगातार नीतीश कुमार की नाकामियों और कमियों को उजागर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब खुद निर्णय लेकर के अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। इन बातों को इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने दोहराया भी था। आपको याद होगा कि सच्चिदानंद राय ने क्या कहा था, आपको याद होगा कि संजय पासवान ने क्या कहा था। संजय पासवान ने तो सीधी तौर पे कह दिया था कि नीतीश कुमार 15 साल शासन में रहे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से निष्ठा के साथ उनके पीछे पीछे चलने का काम किया, उनके हर फैसले का साथ सपोर्ट किया जो कि एक गठबंधन धर्म के साथी को करना चाहिए, पर नीतीश कुमार ने उसका समय समय पर दुरुपयोग किया है। कई बार वो एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से बाहर भी गए हैं, उसके बावजूद आए भी हैं। हमने जाने का भी उतना ज़्यादा मातम नहीं मनाया और आने का उतना ज़्यादा स्वागत किया। हम अपने पुराने ढर्रे से जिस तरह से उनके रहने के साथ कर रहे थे, उनके दोबारा आने के बाद भी हमने उनको उसी तरह से सपोर्ट किया। पर अब नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि 2020 में खुद आगे बढ़ करके एक अच्छे साथी की तरह भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का पद हस्तांतरित कर दें। इस बात को लेकर के काफी बवाल मचा था। अब जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह की बातें चल रही हैं उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको बताई थी कि किस तरह एनडीए के अंदर जदयू और एलजेपी के बीच में दोस्ताना सफर जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं तलखी में बदल गया है और इसके ऊपर बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, वहीं महागठबंधन में तो ज्यादा बिखराव नजर आ रहा है। एक तरफ हमने आपको खबरों के माध्यम से यह भी बता दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार अभी नहीं है, वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कांग्रेस भी उसी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसके साथ साथ मुकेश सहनी की बात करें तो वो भी लगातार महागठबंधन की एकजुटता की बात कर रहे हैं और उसी को बता रहे हैं कि बेसलाइन बनेगा, आधार बनेगा आने वाले समय में बिहार को समृद्ध बनाने के लिए। इसके साथ साथ आपको हमने बताया था कि माधव आनंद किस तरह से इन सारी स्थितियों को अपने हिसाब से पोर्ट्रे करना चाहते हैं, सचाते हैं कि हमें एक बार मौका मिले। जगदानंद सिंह ने भी सीधे तौर पे कहा कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, एक बार परिवर्तन बहुत जरूरी है। बिहार की जनता को चाहिए कि एक बार पुनः मौका दे और मौका देने के बाद 60 महीने में यदि विकास नहीं होता है, हम काम नहीं करते हैं, तो हमें कान पकड़ करके बाहर करने का पूरा हक है। जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं कि उन्होंने छल किया, उन्होंने धोखा किया और जनादेश का अपमान किया, इन सब के बीच में जो एक नई परिस्थिति आ गई है उसमें कांग्रेस ने
खुद को सामने लाते हुए सभी को अलग कर 30 साल बनाम 30 साल का हिसाब मांग दिया है नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार से उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार को बिहार की जनता को हिसाब देना चाहिए, क्योंकि 30 साल का वक्त कम नहीं होता है। हमने तो हिसाब दे दिया, हमने जो गलतियां की उसके चलते जनता ने हमें सत्ता से बाहर भी किया, लेकिन जब सत्ता में लेकर के आए तो नीतीश कुमार ने जनता के साथ भी बड़ी भारी गद्दारी की। उस गद्दारी की सजा देने के लिए अब बिहार की जनता तैयार है। और इस सबके बीच में जिस तरह का प्रदर्शन नीतीश कुमार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का कारण है, और इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुकी है। कांग्रेस सीधे तौर पे, आरजेडी क्या करेगी वो अलग बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा वो भी अब आने वाले वक्त बताएगा क्या कुछ होगा महागठबंधन का। पर कांग्रेस ने कमर कस लिया है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के विरोध में खड़ी हो गई है। अब बिहार की लड़ाई कई कोनों पर होने वाली है, जिसमें कांग्रेस भी पीछे हटने वाली नहीं है और कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी मजबूती से कर ली है। इस पोस्टरबार से तो यही लगता है कि आने वाला समय बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ महागठबंधन में एक बड़ी समस्या नजर आ रही है जो बिखराव का कारण हो सकती है, वहीं एनडीए में भी कहीं ना कहीं अब दूसरे तरह की बातें चल रही हैं। जीतन राम मांझी के आज के फैसले पर सबकी नज़र होगी, क्योंकि विकल्प के रूप में नीतीश कुमार और जदयू चिराग पासवान के जीतन राम मांझी को देख रहा है। अगर जीतन राम मांझी जाने का फैसला करते हैं, जदयू में विलय का फैसला करें या फिर एनडीए में जाने का फैसला करें, तो मान के चलिएगा कि चिराग पासवान का एनडीए से बाहर होने का रास्ता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तैयार कर देंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।